बिहार में अपराधियों का भरमार है और अपराध की बहार है। आम लोगों की तो छोड़िए, अब खास लोग सत्ताधारी दल के नेता को गोली मारा जा रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता को गोली मार दी गई। अब हम लोगों को भी डर लग रहा है। अब आम लोग तो भगवान के भरोसे हैं ही, अब खास लोग भी भगवान के भरोसे हैं। सड़क से लेकर सदन तक तेजस्वी यादव जी ने ऐलान किया, इस सरकार को घेरा जाएगा। जो गणतंत्र के गौरव पर प्रहार हुआ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, शर्मनाक है, लेकिन इसके लिए जिम्मेवार भी केंद्र की सरकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। एक तरफ दिल्ली में लगातार किसान प्रदर्शन करते दिखाई दे रहे हैं। गणतंत्र दिवस में जिस तरीके से लाल किले पर किसानों द्वारा चढ़ाई किया गया और संगठन का झंडा फहराया गया, इन तमाम मुद्दों को लेकर सियासत तो गर्म है ही। वहीं बिहार की बात करें तो बिहार में लगातार अपराधी जो है वो हर रोज़ घटनाओं को कहीं ना कहीं अंजाम दे रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन सब चौबंद कर दिए गए हैं। उसके बाद इस तरीके की घटना जब निकल कर सामने आती है, सर, बीजेपी प्रवक्ता को जिस तरीके से गोली मार दी गई और बीते दिनों जिस तरीके से क्राइम बढ़ा है बिहार में, कैसे देखते? देखिए, बिहार में अपराधियों का भरमार है और अपराध की बहार है, यही दिख रहा है। लगातार जिस तरह से बिहार में विधि व्यवस्था, कानून व्यवस्था चौपट होता जा रहा है, यही सवाल हमारे नेता तेजस्वी यादव जी लगातार उठा रहे हैं। अब सुशासन का दावा करने वाले लोग बताएं, बीजेपी जेडीयू के लोग, आम लोगों की तो छोड़िए, अब खास लोग सत्ताधारी दल के नेता को गोली मारा जा रहा है। अब तो मुंह खोलिए माननीय मुख्यमंत्री जी। रुपेश सिंह के हत्यारे अभी पकड़े नहीं गए, 15 दिन से ज़्यादा हो गए, और ये बीजेपी के प्रवक्ता को गोली मार दी गई। अब हम लोगों को भी डर लग रहा है। आम लोग तो पहले से भगवान के भरोसे हैं। अब जिस तरह से लोगों में भय है, सुरक्षा व्यवस्था जिस तरह से चौपट है, आम जनमानस अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। अब आम लोग तो भगवान के भरोसे हैं ही, अब खास लोग भी भगवान के भरोसे हैं। ये क्या हो रहा है बिहार में, क्यों नहीं संभल रहा है बिहार, ये तो जवाब देना होगा सुशासन में बैठे लोगों को। ऐसे नहीं चल सकता और हम लोग चुपचाप नहीं देख सकते हैं। सड़क से लेकर सदन तक तेजस्वी यादव जी ने ऐलान किया, इस सरकार को घेरा जाएगा। अगर बिहार नहीं संभल रहा है तो सरकार में बैठे लोग गद्दी छोड़े, कुर्सी छोड़े। सरकार सत्ता में मस्त है, अपराधियों का हौसला बुलंद है और पुलिस प्रशासन पस्त है। कहीं इकबाल नहीं दिख रहा, कहीं पुलिस का जो रौब होता है, शासन प्रशासन का जो रौब होता है, अपराधियों के मन में वो खौफ नहीं है। ये नाकाम रही है सरकार, इसलिए कि ये सरकार खुद मैनेज मैंडेट पर बनी है। इसलिए सरकार का इकबाल कहाँ से आएगा? सरकार को इकबाल दिखाना चाहिए कि क्यों अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। अपराधियों का तांडव से बिहार की जनता कराह रही है। अब नेता को भी टारगेट किया जा रहा है। आप लोग भी डरे हुए हैं? पूरा डर लग रहा है हम लोगों को भी। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, अब तो कुछ कीजिए। अब और कितने लोगों के ऊपर गोलियां चलने के बाद सरकार एक्शन में आएगी, पुलिस प्रशासन का एक्शन दिखेगा। ये बताएं पुलिस में बैठे हुए लोग कि क्यों अपराधियों का तांडव मचा हुआ है बिहार में। ये देखिए, एनडीए सरकार के अंदर खींचतान चल रहा है, जो तल्खी है, जो तनाव है, इसलिए कैबिनेट विस्तार नहीं हो पा रहा है। चारों ओर से सरकार के लोग सरकार बचाने में जुटे हुए हैं। हम लोगों को पूरा विश्वास है, जिस दिन सरकार कैबिनेट विस्तार करेगी उसी दिन विरोध का स्वर फूटेगा और ये सरकार खुद ब खुद गिरेगी। इसलिए इसको कब तक रोकिएगा? शासन प्रशासन पर ध्यान दीजिए। और उनको जिस तरह से गोली मार दिया गया, बीजेपी नेताओं को जवाब देना चाहिए इस पर। अच्छा, एक आखिरी सवाल, दिल्ली में जिस तरीके से गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान जो हैं वो लाल किले पर चढ़ाव करते हैं और संगठन का झंडा फहराते हैं, और आप लोग एकजुटता की बात करते हैं, सामाजिक तत्वों की बात करते हैं, कैसे राजद देख रहा है? देखिए, कल जो हुआ है किसान आंदोलन के ट्रैक्टर मार्च के दौरान जो उपद्रव हुआ, जो गणतंत्र के गौरव पर प्रहार हुआ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, शर्मनाक है,
लेकिन इसके लिए जिम्मेवार भी केंद्र की सरकार है। केंद्र की सारी पुलिस एजेंसियां कहाँ हैं? कल कहाँ थी? लाल किले पर घुस करके कोई उपद्रवी इस भीड़ तंत्र में, किसान के आंदोलन में घुस करके लाल किले पर झंडा फहरा देता है और सरकार की सारी सुरक्षा एजेंसियां नाकाम साबित होती है इसे रोकने में। इसकी जिम्मेवारी तो बनती है ना सरकार की। सरकार अपनी जिम्मेवारी जवाबदेही से नहीं भाग सकती है। यानी लाल किले पर जिन्होंने चढ़ाव किया वो किसान नहीं थे? देखिए, निश्चित रूप से जिस तरह से ये आंदोलन में बवाल हुआ, ये किसान आंदोलन को कमज़ोर करने की, बदनाम करने की साजिश सरकार में बैठे हुए लोगों के द्वारा रची गई। और जिन लोगों ने ये हरकत किया है उनका तस्वीर तो आदरणीय प्रधानमंत्री, आदरणीय गृह मंत्री जी के साथ वायरल हो रहा है। इसका मतलब सरकार कहीं ना कहीं किसान आंदोलन से जो डरी हुई थी, सरकार किसान आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए, बदनाम करने के लिए इस तरह का प्रोपगंडा, इस तरह का माहौल बवाल काटने के लिए सरकार ने छोड़ दिया। कुछ उपद्रवी तत्वों को घुसा करके ये किसी भी आंदोलन का हिंसात्मक रूप का समर्थन देश नहीं कर सकता है। ये दुखद है। इस तरह की घटना की हम निंदा करते हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसकी जवाबदेही और जिम्मेवारी सरकार की है। इस सरकार की नाकामी के कारण ये कल बवाल हुआ है। और सरकार जिस तरह से किसानों के साथ 2 महीने से किसान आंदोलनरत हैं, लेकिन सरकार ने वार्ता तो किया, लेकिन कोई समझौता, कोई निदान नहीं निकाला। आज ये नौबत आ गई। ये सरकार की भी नाकामी है और सरकार भी इसके लिए जिम्मेवार है। खैर, जांच प्रक्रिया जो है वो होने को लेकर तमाम जो विपक्षी खेमा अब ये सवाल उठा रहा है कि जांच होनी चाहिए और जो तस्वीरें निकल कर आ रही है उस पर कानूनी कार्रवाई भी होनी चाहिए। लाइव सिटीज़ के साथ बने रहे हम तमाम लेटेस्ट तस्वीरें लगातार अपडेट करते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार में अपराधियों का भरमार है और अपराध की बहार है। आम लोगों की तो छोड़िए, अब खास लोग सत्ताधारी दल के नेता को गोली मारा जा रहा है। बीजेपी के प्रवक्ता को गोली मार दी गई। अब हम लोगों को भी डर लग रहा है। अब आम लोग तो भगवान के भरोसे हैं ही, अब खास लोग भी भगवान के भरोसे हैं। सड़क से लेकर सदन तक तेजस्वी यादव जी ने ऐलान किया, इस सरकार को घेरा जाएगा। जो गणतंत्र के गौरव पर प्रहार हुआ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, शर्मनाक है, लेकिन इसके लिए जिम्मेवार भी केंद्र की सरकार है।